जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। प्रवेश मसीह की मधुर नाम से फेथ मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर तरफ से आपको नमस्कार। जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। प्रियो, इन दिनों में हम लोग लगातार ये 40 दिन का उपवास में लाइफ चेंजिंग फैक्टर यानी जीवन बदलने का या आत्मिक जीवन में एक नया अनुशासित जीवन जीने में उपवास प्रार्थना के साथ साथ हमारे जीवन बदलने के लिए उपवास प्रार्थना का मेन मकसद है हमारे आत्मिक अनुशासन के लिए डिसिप्लिन ऐसा परमेश्वर में अनुग्रह करने के लिए अनुग्रह किया। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ और विश्वास कर रहा हूँ और कई लोग के जीवन बदल रहा है और कई लोग जो गवाही के द्वारा प्रभु के नाम का महिमा हो रहा है। वैसे ही आपके जीवन में आज इस सप्ताह में आज सप्ताह पूरा हम लोग के सक्सेस सफलता के बारे में सुन रहे थे, अलग अलग भिन्न भिन्न बातों को। आज मैं आपके सामने ये अय्यूब के सफलता के जीवन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि अय्यूब का जैसे दुख और समस्या पहाड़ जैसे आया उसके जीवन में, उसको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे आज अय्यूब के जीवन से यानी अय्यूब का सफल जीवन के बारे में देखेंगे। जॉब सक्सेसफुल लाइफ बाइबल रीडिंग पोर्शन है अय्यूब की किताब, एक अध्याय पूरा अध्याय है ना। आज पूरा अध्याय पढ़ लीजिएगा शनिवार के दिन, क्योंकि कल हम संडे के दिन के लिए तैयार होना है। तो उसके पहले शनिवार के दिन हम क्या करेंगे, पूरा अय्यूब की किताब को हम पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। अय्यूब के अमीर यानी बाइबल में ऐसे दिखाएगा वो बड़ी धनी था करके लिखा हुआ, एक अमीर और धार्मिक व्यक्ति था, है ना। और बाइबल भी उसे इस प्रकार से वो एक अमीर है और वो धर्मी करके बाइबल प्रस्तुत करता है। ठीक है, और उसके जो जैसे कठिनाई, उसके जैसे नुकसान, उसके जैसे समस्या हमारा जीवन में हम सब अनुभव नहीं किए होंगे। और लेकिन उन सब समस्या, उन सब दुख, उन सब पहाड़ जैसे जो समस्या है उनके बीच में उसके विश्वास दृढ़ता था और उसकी भक्ति बहुत जबरदस्त था। और अय्यूब का जीवन ऐसा बताते हैं कि वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो वफादारी के रूप में और परमेश्वर के सामने अपने आप को इतना बड़ा पीड़ा के बावजूद भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करते हुए एक परमेश्वर के लिए एक परिपूर्ण जीवन जिया। लेकिन उसके जीवन में कौन सी चीज़ नहीं है, वो धर्मी था, वो खरा था। वचन बताता है कि मैं आपको बाइबल आप इसी अय्यूब की किताब एक अध्याय के एक वचन पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है अय्यूब एकदम खरा व्यक्ति था। ऊर नामक एक देश में ऐसा करके शुरुआत होता है। इन्हें उसका जो अय्यूब का जो जीवन जो है वो वफादारी जीवन है, फेथफुल। आज मैं अय्यूब के जीवन से दो महत्वपूर्ण बात सिखाना चाहूँगा। अय्यूब को तो बहुत बड़ा समस्या में पीड़ा में था और उसके जैसे जो नुकसान हुआ उसके पास जो भी आपातकालीन ये समय था वो हमारे जीवन में किसी के पास नहीं है। तो उसके वफादारी यानी फेथफुलनेस और उनके लॉन्ग एंड सेटिस्फाइड लाइफ यानी लंबे और संतुष्ट जीवन के बारे में मैं आपसे बातें करना चाहूँगा, है ना। ये अय्यूब के जीवन का एक महत्वपूर्ण गुप्त बात है सक्सेस होने का, सफलता होने का। ठीक है, बाइबल अय्यूब के बारे में एक विश्वास योग्य व्यक्ति और अनइमेजिनेबल सफरिंग करके लिखा हुआ। मतलब उसको हम कल्पना नहीं कर सकते, हमारे मन में कल्पना नहीं कर सकते उतनी बड़ी भयानक वो दुखी। और वो ईस्टर्न देश, मतलब यहाँ पर लिखा पहला अध्याय का पहला वचन है उज नामक देश, यानी वो ये जो ईस्टर्न स्टेट्स बताते हैं उस क्षेत्र का रहने वाले लोग हैं। उस क्षेत्र में यानी जहाँ बहुत ज़्यादा डिसर्ट लैंड है, उस क्षेत्र का एरिया है। ठीक है, तो आप देखिएगा वो पुरुष ऐसा था। उसमें यदि एक अध्याय के एक वचन पढ़ेंगे अय्यूब का, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। बुराई उसके जीवन में नहीं था, है ना। और वो ऐसा व्यक्ति है, ब्लेमलेस करके लिखा है, खरा सीधा ब्लेमलेस, है ना, और अपराइट, एकदम परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को सही रखता था, है कि नहीं।
परमेश्वर भय मानता था, है ना प्रियो। लेकिन ये बुराई से दूर रहता था, है ना, ये वचन पता था कि और बुराई से हमेशा दूर रहता था, बुराई नहीं चाहिए उसको। तो प्रियो, उसी के जीवन में यदि हम देखेंगे, आ, वो एक बहुत बड़ा, है ना, तूफान आया, और वो ना केवल खुद का जीवन में खरा था, सीधा था, परमेश्वर भय मानता था, परमेश्वर का आदर सम्मान करता था, लेकिन उनके बच्चे के जीवन को भी वो देखता था। बच्चे, इन्हें 10 बच्चे, उनका 10 बच्चे क्या ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, ऐसा करके उन्हें क्या करता था, इन्हें 3 लड़कियां 7 लड़के हैं, कोई भी बिगड़ ना जाए, ऐसे विचार करके अय्यूब परमेश्वर के पास बलिदान चढ़ाता था उनके लिए। यदि आप पढ़ना चाहेंगे, 5 वचन में पढ़ता हूँ। और जब 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 जेवनार के दिन पूरे जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था, इन्हें उन बच्चों को बुलाकर पवित्र करता था। बड़े और उठकर, यानी बड़ी जल्दी उठकर और गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, क्योंकि कदाचित मेरे लड़के पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव क्या करता था, हमेशा वो ऐसे काम करता था, सदैव करता था। मेरा प्रियो, यहाँ पर देखिएगा कि उसके जीवन में जो समस्या आने के पहले भी वो अच्छा जब जीवन जी रहा था, तब भी परमेश्वर बोला नहीं। वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति था, फेथफुल व्यक्ति था। वो ऐसा व्यक्ति था कि परमेश्वर के बहुत ही प्यार करता था, परमेश्वर से बहुत भय मानता था, परमेश्वर का सम्मान करता था, इसलिए बच्चों को भी कहीं ना दुख हो जाए, ऐसे वो व्यक्ति था। लेकिन उसके जीवन में समस्या आया, और वो सकता परमेश्वर उसके जीवन में अनुमति दिए कि शैतान उसे परीक्षा करने के लिए। लेकिन प्रभु को मालूम है, वो कभी भी अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखा, उससे वो बाहर नहीं आएगा, है ना। इसे 20 वचन में आप पढ़ेंगे। सब होने के बाद अय्यूब उठा और अपना कपड़ा फाड़ा, फिर सिर मुड़कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माता के पेट से नंगा निकला, वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ली है, यहोवा का नाम को धन्य है। इन सब बातों में अय्यूब ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता का दोष लगाए। यानी उसके पत्नी तो यहाँ तो बोल रहे थे, अरे भाई क्या कर रहे तू, अपने परमेश्वर निंदा कर और अपने जान को दे दे। नहीं, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, कि वो धर्मी था और उसको परमेश्वर प्रसन्न करना आता था। और दुख और तकलीफ में कहता, प्रभु ने जब दिया, प्रभु ने दिया, है ना, तो नंगे आया नंगे जाऊंगा ना, तो प्रभु के नाम की महिमा करके कहता है मेरे प्रिय। और अय्यूब कैसा है, अपने जीवन में जो दुख और तकलीफ था, वो बहुत ज्यादा, उसको हम लोग हमारे मन से विचार ही नहीं कर सकते। लेकिन उसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पनिशमेंट के लिए नहीं, दंड देने के लिए नहीं, लेकिन ना कि उसने पाप किया इसलिए दंड देना, ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, जब भी इस प्रकार से छोटा सा मान लीजिए, छोटा सा भी तकलीफ, छोटा सा भी समस्या हमारे जीवन में, एक विश्वास के जीवन में आता है, तो वो इस बात को बताता है, विश्वास और धार्मिकता को उसके अंदर प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर उत्पन्न होता है। परमेश्वर इस प्रकार से देखता है, मैं इन्हें पाप कर दिया, ये मेरे आगे के उल्लंघन कर दिया, इसलिए मैं दंड दूंगा। नहीं, परमेश्वर दंड नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं कि विश्वासी के जीवन में देखते हैं कि सचमुच वो विश्वास योग्य कि नहीं। वो जानते हैं ये विश्वास योग्य में रहेंगे, मुझे छोड़कर अलग नहीं होंगे, इसलिए वो फर्क नहीं के लिए करते हैं। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर वो कितना विश्वास योग्य था। अय्यूब के 19-25 वचन पढ़ेगा, कितना विश्वास योग्य था। मुझे अय्यूब 19-25, अय्यूब जॉब 19:25, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। कितना विश्वास है। वो बीमारी पड़ गया, बच्चे चले गए, सब कुछ चला गया, धन दौलत सब निकल गया, और उसके शरीर में इतना पीड़ा, इतना बीमारी, जबरदस्त बीमारी, उसके साथ साथ कहता है, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया।
कितना विश्वास योग्य है। तो पहला उसकी विश्वास योग्यता, दूसरा एक लॉन्ग एंड सेटिस्फाइड लाइफ, एक स्पेशली उनके जीवन में कैसा है, एक लंबी जीवन और एक दीर्घायु और दीर्घायु है ना, उसको दीर्घायु मिला। मतलब ये क्या, यहाँ पर आप देखिए भजन संहिता 91:16 में, भजन संहिता 91:16 में आप देखिएगा, मैं उसे दीर्घायु से दीर्घ करूंगा और आपने किए हुए उद्धार को दर्शन दिखाऊंगा, है ना। एक लॉन्ग एंड सेटिस्फाइड लाइफ देने के लिए प्रभु बात कर रहे हैं। यानी ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या सजेस्ट करता है, या परमेश्वर का वायदा वचन क्या बोलता है कि लेंथ में लॉन्ग लाइफ, मतलब एक लॉन्ग लाइफ, एक लंबा आयु और तृप्ति भरा जीवन, ये क्या है, उसके शांति, उसके उद्धार जो हमारे अंदर है वो कार्य करता है ना। इसलिए अय्यूब के जीवन में भी वही हो रहा है ना। अय्यूब का जीवन का देखिए, उसका ट्रेजेडी के देखिए, उसका समस्या का देखिएगा, है ना। वो सब चीजों में जितना दुख और तकलीफ था, इन सब चीजों में उसका क्या है कि उसके मालूम है मेरा प्रभु जीवित है और मेरा प्रभु कैसा है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा और मुझे लंबी आयु से तृप्त करेगा, है ना। इसलिए इस वचन का भजन संहिता हमने देखा ना 91:16, उसमें के अनुसार क्या है, परमेश्वर यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि जो धन दौलत उसने खोया उस सब कुछ लॉन्ग लाइफ, लंबी जीवन से दीर्घ आयु से उसे मैं दृप्त करूंगा। मतलब परमेश्वर प्रत्येक जरूरत को जो भी उसने खोया वो सब कुछ हमारे जीवन में भी यदि हम विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा कि लॉन्ग लाइफ, सेटिस्फाइड लाइफ, एक दीर्घायु और एक सेटिस्फाइड, एक तृप्ति भरा जीवन देगा। उसमें क्या है, प्रॉस्पेरिटी है, उसमें पीस है, शांति है, उसमें धन दौलत है, उन सारे आशीष उसके अंदर है। वो प्रभु परमेश्वर में देने के लिए बातें कर रहे हैं। तब जाके अय्यूब 36वां अध्याय 11 वचन में पढ़ते हैं अय्यूब 36:11 कि यदि मैं मेरी वे सुनकर उनकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरा करते हैं। कौन सी? जो लोग आज्ञा का पालन करेगा, जो लोग परमेश्वर आज्ञा का पालन करेगा वो क्या करेंगे, प्रॉस्पेरिटी में जीवन जिएंगे, यानी समृद्धि में जीवन जिएंगे, जीवन पर, है ना। उसमें कैसा है, आज्ञा पालन और परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन है। आज्ञा पालन और परमेश्वर के साथ का एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या करेगा, लंबी आयु देगा, है ना। इसलिए अय्यूब का 42:10 पढ़ेंगे, 42:10 पढ़ेंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसके दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। देखिए अय्यूब ने जैसे प्रार्थना किया, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से जो खोया उसने, जो धन और दौलत उसने खोया सब दिया, और जो बच्चे उसने खोया बच्चे दिए, और वो भी दुगना दिया करके वचन बताता है। ये किस बात को बताता है, परमेश्वर के विश्वास योग्यता को बताता है कि आप प्रभु जो वायदा करता है उसे पूरा करता है कि नहीं। तो अय्यूब का सफल जीवन में एक महत्वपूर्ण जीवन है। अय्यूब का सफल जीवन में एक काफी अच्छी बात ये है, विश्वास योग्यता। इतना दुखी हुआ, हम जैसे होते थे हम तो गाली दे देते परमेश्वर विरोध में, क्या क्या बोल देते, लेकिन उसने ऐसा नहीं, उसने पाप नहीं किया। वचन में लिखा है उसने पाप नहीं किया, एक भी मुंह के शब्द के द्वारा पाप नहीं किया। हालेलुया। उसको बीमारी आ गया, तकलीफ है, कहता मैं मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला जीवित है। कितना बड़ा भरोसा, विश्वास योग्यता। दूसरा एक लॉन्ग लाइफ और सेटिस्फाइड लाइफ, यानी परमेश्वर उसके दीर्घायु और उसके क्या दिए, एक तृप्ति भरा जीवन वो हमें देगा। प्रियो, इसलिए आप और हम क्या करेंगे आज के इस जीवन में सफलता भरी जीवन के लिए, यह रहस्य में एक बात है, जैसे अय्यूब ने पाया वैसा हमें भी पाना है। अय्यूब जैसे प्राप्त किया वैसे पाना है। अय्यूब विश्वास योग्यता में दृढ़ रहा है, विश्वास योग्यता में दृढ़ रहा है ना, है कि नहीं। तो फेथफुलनेस एंड लॉन्ग एंड सेटिस्फाइड लाइफ, ये दो रहस्य पात उसके अंदर था। विश्वास योग्यता में था, आज्ञाकारी था,
तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर उस विश्वास योग्यता की वजह से उसे आशीष की और उसके अंदर वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता, आज्ञा का पालन किया, इसलिए परमेश्वर क्या किया, एक लॉन्ग और सेटिस्फाई लगे नहीं, उसके लंबी और एक तृप्ति पर जीवन दिए। वो जीवन प्रभु परमेश्वर हमें भी देगा। मैं विश्वास करता हूँ इस सप्ताह पूरा हम लोग सफलता पूरा जीवन देखा, सफलता प्राप्त करते जाएंगे। आज अय्यूब जीवन से हमने सफलता के बारे में सुना, वो जीवन में हमारा बदलेगा। जरूर विश्वास करता हूँ बड़ी कार्य करेगा। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। पिताजी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस वचन के द्वारा जीवन में आशीष करेगा प्रभु। अभी प्रतिदिन प्रभु नई नई बातें सीखने में मदद करेगा। आपका अनुग्रह बहुत ऐसा हो, आपकी कृपा बहुत ऐसा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज शनिवार होने के नाते प्रभु परिपूर्ण चीज़ें अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं। आज सोमवार से प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने की पहले, यानी क्रूस पर चढ़ाने की पहले क्या क्या किए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इन सबका हम अध्ययन करते वक्त हमसे बातें करें। और शुक्रवार के प्रभु बड़ी शुक्रवार है प्रभु, उस दिन प्रभु गुड फ्राइडे के दिन जो 7 वाणी सुनेंगे, 7 वाणी हमें आशीष का कारण बने। धन्यवाद स्तुति करते पूरा सप्ताह में हमें अगुवाई करेंगे विश्वास के साथ। अभी तक प्रभाव में अगुवाई किए, संडे आराधना का आशीष करेंगे विश्वास के साथ। धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के। ये संडे 13 तारीख पाम संडे है, तो सब कलीसिया में पाम संडे का इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।